नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने ही वाला है। यहीं पर महान योद्धा अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा संदेह उठता है और उन्हें एक ऐसा अनुभव मिलता है जो पूरी कायनात के रहस्य को खोलकर रख देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आप पूरे ब्रह्मांड को, हर एक तारे को, हर ग्रह को, हर जीव को एक ही पल में अपनी आंखों के सामने देख सकें। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के इसी संदेह से। युद्ध के मैदान में जब वो अपने सामने अपने ही प्रियजनों को, अपने गुरुओं को देखते हैं तो उनका दिल दुख से भर जाता है। वो अपना गांडीव तक नहीं उठा पाते। वो अपने दोस्त और सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे पितामह। मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? इस सोच से ही उनका शरीर कांपने लगता है और मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। और यहीं पर श्री कृष्ण वो जवाब देते हैं जो गीता का सार है। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं, अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, बस अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अब श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन को ज्ञान तो मिलता है, लेकिन साथ ही उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा भी पैदा होती है। वो सच को और भी करीब से देखना, समझना चाहते हैं। और फिर वो एक ऐसी विनती करते हैं जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपको आपके असली, आपके सच्चे स्वरूप में देखना चाहता हूँ। क्या मैं आपका वो विराट रूप देख सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते। और फिर वो अद्भुत क्षण आता है जब वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं, अब देखो मेरा विराट रूप। और फिर वो पल आता है जिसे देखकर शायद खुद समय भी एक पल के लिए थम गया होगा। अर्जुन देखते हैं प्रभु का विराट रूप। जरा सोच कर देखिए, जैसे मानो एक साथ हजारों सूरज आसमान में चमक उठे हों। चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी, इतनी तेज कि आंखें भी न खुलें। उस दिव्य रोशनी में अर्जुन जो देखते हैं वो तो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा था। उन्हें कृष्ण के शरीर में ही अनगिनत चेहरे, अनगिनत आंखें, सारे ग्रह, तारे, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ नजर आता है। लेकिन इस हैरानी के साथ साथ एक डर भी था। अर्जुन देखते हैं कि भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा आग उगलते हुए एक विशाल मुख में समाते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही भयानक नजारा था। पर इस डरावने दृश्य का मतलब क्या था? तब श्री कृष्ण इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अर्जुन, मैं ही काल हूं, यानी समय, जो सबका अंत करता है। ये सभी योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो बस एक माध्यम हो। यह जानकर कि जिसे वो अपना दोस्त समझते थे वो खुद साक्षात काल हैं, अर्जुन डर से कांप उठते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है कि उन्होंने भगवान को सिर्फ एक दोस्त की तरह हे कृष्ण, हे सखा कहकर पुकारा। वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। इस विराट रूप को देखने और परम सत्य को जानने के बाद अर्जुन का सारा भ्रम, सारा संदेह सब दूर हो जाता है और वो फिर से अपने कर्तव्य के रास्ते पर बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो इस विशाल और भयानक रूप को और नहीं देख पा रहे थे। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं डर गया हूँ, कृपया आप फिर से अपने उसी शांत और मधुर रूप में वापस आ जाइए। और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनते हैं। वो विराट डरावना रूप धीरे धीरे शांत हो जाता है और श्री कृष्ण अपने उसी सौम्य मुस्कुराते हुए रूप में वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन के मन को शांति मिलती है। अपने दोस्त को वापस उस रूप में देखकर और सच को समझकर अर्जुन का सारा डर खत्म हो चुका था। अब उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक निश्चय था। वो कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं सब समझ गया। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। तो इस पूरे अद्भुत अनुभव से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि भगवान अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। दूसरी, हम सब उनकी बड़ी योजना में केवल एक माध्यम हैं, इसलिए अहंकार छोड़कर भक्ति के साथ जीना चाहिए। और आखिर में हमें डर से नहीं बल्कि विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अंत में इस कहानी का सार बस इतना ही है कि भगवान ही सब कुछ है। वही शुरुआत है, वही बीच में है और वही अंत भी है।
और हम सब उनकी इस विशाल योजना में बस एक छोटा सा साधन है।